कक्षा 12 के समस्त छात्र इस संस्करण के साथ सर्वप्रथम सरस्वती नमः। अब आप लोगों नौका विहार जो सुमित्रानंदन पंत की गुंजन नामक रचना से लिया गया है, इसकी शेष जो पंक्तियां आप लोगों की रह गई थी उस पर आपका पठन पाठन कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप लोग उसके लिए तत्पर हो जाएं। तो सर्वप्रथम आपका पठन काव्य पंक्तियां, फिर उसके बाद में सब प्रसंग व्याख्या। अब पतवार घुमाब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फे निस्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट पर सहोत्साह, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कण धार, हे चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। अब आप लोग प्रसंग सुन लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में अपनी जब उनकी नौका बीच धार में पहुँची तो उस समय गंगा के मध्य उस धारा का बड़ा ही मनोरम सुंदर आकर्षक वर्णन करते हुए कहते हैं, जब कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जब मेरी नौका गंगा की उस मध्य बीच धार में पहुंची तब पतवार माने चलाने वाला, जिससे नौका चलाई जाती है उसको पतवार कहते हैं। तो पतवार अब कहते जब गंगा की उस धारा के मध्य में जब मेरी नौका पहुंची तो मैंने अपना अब गंगा उस नौका का भार प्रतन माने छीण हो गया। छीण का मतलब कम पड़ गया, अर्थात ये एक वैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि जब अत्यधिक अथाह जल में जब कोई भी नौका ले जाई जाती है उसका भार स्वाभाविक कम हो जाता है। तो यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका उस गंगा की धारा के अथाह जल में के मध्य में पहुँची तो हमारी नौका का भार अत्यधिक प्रतन माने क्षीण हो गया। इतना ही करने के पश्चात मैंने अपनी नौका को उस अथाह जल की विपरीत गंगा के अथाह जल की धारा के विपरीत हमने मोड़ दी और फिर आगे डांडों के चल कर तल पसार, फिर मैंने अपनी उस गंगा के अथाह जल में अपनी डांडों को चलाना, डांडों के माध्यम से नौका तट की ओर किनारे की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उस समय जब वो कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, डांडों के जल कर तल पसार, जब मैं नौका को डांडों के माध्यम से चला रहा था तो उस समय डांडों के चल माने चंचलता, हिलाने डुलाने से, फेन इस पार माने झाग, बहुत अधिक झाग, मुक्ता फल माने मोती और पसार माने फैलाकर, करतल माने हथेली। तो जब डांडों के माध्यम से मैं गंगा की धारा में डांडों को चला रहा था तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस डांडों के चलाने से गंगा के जल में बहुत अधिक फेन
अर्थात झाग निकल रहा था। वह झाग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कवि कहता है कि मैं अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हथेलियों को, कर्तन माने हथेलियों को फैलाकर मैं मुक्ता अपने हथेलियों में भर भर कर, मोतियों को भर भर कर उस गंगा की जल रूपी धारा में तारे रूपी हारों को मैं बिखेर रहा हूँ। जल तार माने तारे रूपी हारों को फेन के रूप में जल में, गंगा के जल में बिखेर रहा था। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। अब चंद्रमा की उस चांदनी सी, चांदी के समान जो चंद्रमा की किरणें, रश्मियाँ दिखाई दे रही थी, किरणें पड़ रही थी, वो सांपों के समान टेढ़ी मेढ़ी, रलमल सर्प का तात्पर्य है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए चांदी के समान जो चंद्रमा की चांदनी है, बिल्कुल चांदी की जैसी सांपों के समान टेढ़ी मेढ़ी नाचती हुई जय गंगा के उस धारा के ऊपर चंद्रमा की रश्मियाँ किरणें नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। रेखाओं सी खिंच तरल सरल और गंगा की धार उस तरल जल पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा की किरणें बहुत सी अपनी सीधी रेखाओं को उस धारा में खींच रही और लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि सौ उड झिलमिल। और गंगा की उन लहरों में, गंगा के अथाह जल की उन लहरों में छोटी छोटी लतिकाओं का मतलब चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो पड़ने वाली वो रेखाएं बनती हैं, उसको लतिकाओं में ऐसा प्रतीत हो रहा था लहरों में गंगा के एक एक चंद्रमा अर्थात 100 चंद्रमाओं का रूप धारण कर रहा है। और उड माने तारे या नक्षत्र, और एक एक तारा 100 तारों के रूप में झिलमिला रहे हैं। अर्थात जो भी गंगा की धारा अर्थात लहरों में जो भी झाग उठ रहा था, उस एक एक झाग में एक एक चंद्रमा अपने 100 रूप लिए तथा एक नक्षत्र उनमें झाग में 100 अपने रूप लिए हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो उस लहरों रूपी गंगा के जल में झाग रूपी फल और फूल लहरें, फल और फूल की बेलें फैली हुई हैं। आगे अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। इतने में धीरे धीरे नौका, अब उथला सरिता का प्रवाह, वह नौका धीरे धीरे गंगा के तट की ओर, मध्य भाग से तट की ओर निकल गई। तट की ओर जब निकली तो अब उस सरिता का, उस गंगा की धारा का मध्य भाग से अब धीरे धीरे उथले भाग की ओर आने लगी। तब उस नदी का प्रवाह भी कम हो गया और मैंने अनुमान लगाया कि अब धीरे धीरे मेरी नौका तट की ओर लग्गी से मेरा अनुमान गंगा की धारा की था भी लग गई, जिससे अनुमान लगा कि अब मेरी नौका धीरे धीरे तट की ओर बढ़ चुकी है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, और तभी जब इतना प्रतीत हो गया तो मैं अपने उस नौका को लेकर बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ उस गंगा के घाट के अर्थात किनारे की ओर बढ़ चले। अर्थात उसको लेखक कवि को लगा कि मैं अब किनारे की ओर, मेरा ये नौका विहार की यात्रा संपूर्ण हो रही धीरे धीरे। तो इस प्रकार से वो किनारे की ओर बड़े ही उत्साह में और आनंद में बढ़कर किनारे की ओर चल दिए। इतने का आप लोग काव्य सौंदर्य सुन लीजिएगा। नौका का यहाँ पर बड़ा ही प्रकृति के माध्यम से बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। नंबर 2 है लक्षणा शब्द शक्ति है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार है। तीसरा आपका पद श्रृंगार छंद है। नंबर 4 माधुर्य और प्रसाद गुण है और भावात्मक कविता है।
और आपका आगे की ओर बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में इतना, और अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये अनिवार्य हैं। और ज्यों ज्यों लगती है नाव पार और में आलोकित सत विचार। अब कवि सुमित्रानंदन पंत जी आगे कहते हैं, प्रसंग है, जीवन इस धारा के समान जीवन के शाश्वत नियम है जो सनातन काल से चले आ रहे हैं। जैसे धारा बहती उसी प्रकार से जीवन का क्रम भी दर्शाया है कवि ने। तो इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरी नौका उस बिहार के समय उस गंगा की धारा में, इधर आओ, गंगा की धारा में ज्यों ज्यों अब मेरी नौका गंगा के तट पर पहुंचती किनारे की ओर जा रही थी, तभी हमारे उर माने हृदय में सैकड़ों, शत माने सैकड़ों विचार प्रफुल्लित हुए, विचार खिल गए। और इस धारा सा तब उन्होंने अनुमान लगाया कि गंगा की उस धारा के समान ही इस जग का क्रम भी शाश्वत है, जग का नियम भी सनातन है। शाश्वत माने सनातन भी होता है, हमेशा रहने वाला, निरंतर, कई अर्थ हैं। सनातन है शाश्वत इस जीवन का, और इस संपूर्ण जीवन का भी उद्गम उत्पत्ति स्थान भी सनातन है। और शाश्वत है गति शाश्वत संगम, और इन जीवन की इस नौका के समान ही, गंगा की जल की धारा के समान ही हमारे जीवन, मानव जीवन की गति तथा मिलन भी, संगम भी शाश्वत है, सनातन है। शाश्वत नल का नभ का नीला विकास, और हमारे इस आकाश का नीलापन भी शाश्वत है। शशि शाश्वत, शशि का रजत हास, और शशि माने चंद्रमा का, रजत माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी का हास बिखेरना भी सनातन है। हास का मतलब हंसी, चंद्रमा की द्वारा, रजत माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी के द्वारा चांदनी जब बिखेरता है वह भी निरंतर इसी प्रकार से शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और इन गंगा में, गंगा के अथाह जीवन में, अथाह जल की धारा में जितनी भी लहरें उठती हैं उनका विलास भी, क्रीड़ा भी सनातन है, शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार माने हे ईश्वर, इस जीवन का, जग इस संसार के का जीवन भी शाश्वत है। चिर जन्म मरण के आर पार, और इनमें यह सनातन काल से जन्म और मृत्यु भी सनातन है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात यह भी चिर माने चिरकाल से भी ये क्रम, जन्म और मृत्यु का क्रम भी सनातन है। और शाश्वत जीवन नौका विहार, और यह जीवन रूपी नौका विहार, नौका रूपी विहार करना भी जीवन के समान सनातन है। जिस प्रकार इस जल की धारा में नाव के द्वारा विहार किया गया, उसी प्रकार से ये जीवन भी, इस संसार रूपी सागर में का जीवन भी शाश्वत है। और मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान है, अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। मैं अपनी अस्तित्व के इस ज्ञान को मैं भूल गया था कि इसमें, इस नौका विहार के माध्यम से अब कवि को अत्यधिक बोध हुआ, तो उसने ये अपने अंतर्मुखी होने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, ये ज्ञान, मानव का अस्तित्व में आना, ये सब सनातन है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्णधार, इस जीवन, संसार और जीवन को चलाने वाले ईश्वर, कि मुझको भी अब इस नौका की यात्रा की तरीके से मुझको भी अमरत्व प्रदान करें। आपका काव्य सौंदर्य सुन लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने यह जीवन का नौका विहार के माध्यम से जीवन की समस्त गतियों को सनातन बताया है। नंबर 2 रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अभी लक्षणा शब्द शक्ति है, और आपका श्रृंगार छंद है।
बी शांत रस है, प्रसाद गुण है। और आपका आप लोगों को इसमें जो पीछे प्रश्न आपके अभ्यास हेतु कार्य दिया गया है, अगर आप लोगों की उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर आप लोगों की समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम